श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। एकचत्वारिंशः सर्गः हनुमता प्रमदावनस्य विध्वंसः। Today we read chapter 41 of the Sundarakandam, which has 21 verses. Accounting his purpose not fully accomplished till he has ascertained the strength of the ogres, even though he had received the message of Sita and making up his mind to lay waste the royal pleasure garden as a means of ascertaining the strength of the enemy, Hanuman proceeds to do so. आज हम सुंदरकांड के एकचतुर्विंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 21 श्लोक हैं। हनुमान जी के द्वारा प्रमदावन पशोक वाटिका का विध्वंस। स च वाग्भिः प्रस्ताभिः गमिष्यन् पूजितस्तया तस्मात् देशाद् अपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानर वीर हनुमान जी ने जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वह इस प्रकार विचार करने लगे। Moving from that place when he had been honored by Sita with excellent words, while he was about to depart, the aforesaid monkey Hanuman now thought within himself, अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयम् असितीक्षणा त्रीन् उपायान् अतिक्रम्य चतुर्थम इह दृश्यते। मैंने कचरारे नेत्र वाली सीता जी के दर्शन तो कर लिए, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया। इसके लिए 4 उपाय साम दान भेद और दंड, यहाँ साम आदि 3 उपायों को लांघ कर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। This dark-eyed lady Sita has been seen, which was the principal object of my visit to this place. Only a small portion of my present duty shall remain to be performed, leaving out of consideration 3 out of the 4 means of success, that is negotiation, gift, and sowing seeds of dissension. The 4th, which is punishment, appears to be called for at this juncture. न साम रक्षसु घनाय कल्पते न दानम् अर्थोपचितेषु युज्यते न वेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्येष ममेह रोचते। राक्षसों के प्रति समान नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवाय ये बल के अभिमान में भी चूर रहते हैं, अतः भेद के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। Negotiations do not conduce to good results with ogres. Gift too is not enjoined in favor of these richly endowed with wealth. People who are intoxicated with power cannot be tamed by sowing seeds of dissension in their ranks. Hence, show of valor alone appeals to me on this occasion. न च अस्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चित् इहोपपद्यते हत प्रवीराश्च रणे तु राक्षसाः कथंचित् ईयुः यद इह अद्य मार्दवम्। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवाय यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जंचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। Barring show of valor, no infallible means of accomplishing this task of ascertaining the strength of the ogres is predictable in these circumstances. For the ogres can adopt a meek attitude in ensuing conflict only if their foremost heroes are somehow killed at the present moment. कार्ये कर्मणि निर्वृत्ते यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्या विरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है,
और पहले के कार्य में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। He alone can successfully accomplish his purpose, who compasses numerous secondary tasks even after the main business has been carried through without marring the previous achievement. न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्या अपीह कर्मणः यो हि अर्थं बहुधा वेद स समर्थो अर्थ साधने। छोटे से छोटे कर्म को भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता है, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। Surely there cannot be an exclusive means of accomplishing a purpose in this world, however insignificant it may be. On the other hand, he alone is capable of accomplishing a purpose who knows to do a thing in many different ways. इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं व्रजेयम् अद्य प्लवगेश्वरालयं परात्म सम्मर्द विशेष तत्त्ववित् ततः कृतं स्यात् मम भर्तृशासनम्। यदि इस यात्रा में इस बात को ठीक ठाक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य में भी निश्चय ही करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। If I return to the abode of Sugriva, the Lord of Monkeys, today, having ascertained the truth as to who will predominate in an encounter between the enemy and ourselves, and also having determined the future course of action in this very journey, then only will the command of my master have been carried out by me in the real sense of the term. कथं नु खलु अद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव खलु आत्मबलं च सारवत् समानयेन् मां च रणे दशाननः। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तथा दशामुख रावण समन में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे ये समझ सकेगा कि कौन सबल है? How can my journey to this place at this juncture possibly prove to be a truly happy one? How will my encounter with the ogres come about all of a sudden? And similarly, how indeed will that 10-headed monster Ravana actually know the strength of his own mighty troops as well as of myself in a combat between us? ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनं हृदिस्थं तस्य मतं बलं च सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे। इस युद्ध में मंत्री सेना और सहायकों को सहित सावन का सामना करके मैं उसके हृदय, अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अन्यास ही पता लगा लूंगा, उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। Then meeting Ravana, the 10-headed monster, his body of ministers, troops and charioteer, I, conveniently reading the design enshrined in his heart and ascertaining his strength, I shall return from this place afterwards. इदम् अस्य नृशंसस्य नन्दनोपम् उत्तमं वनं नेत्रमणकान्तं नानाद्रुमलतायुधम्। इस निर्दयी रावण का ये सुंदर उपवन नेत्र को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण ये नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। This excellent grove of the cruel Ravana, which vies with the Nandana grove in heaven, is pleasing to the eyes as well as to the mind and is full of trees and creepers of every variety. इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनं विवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति स रावणः। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। I shall presently lay in waste, even as fire consumes a dry grove. When this has been laid waste, the notorious Ravana will forthwith give vent to his anger. ततो
महत् अश्व महारथ द्वीपं बलं समानेष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूल कालाय सपट्टशायुधं ततो महत् युद्धम् इदं भविष्यति। तत्पश्चात वे राक्षस राज हाथी घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल कालाय से पटीश आदि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महासंग्राम छिड़ जाएगा। Ravana, the suzerain lord of ogres, will thereupon lead his huge army full of horses, large chariots, and elephants, and armed with tridents and spears made of iron, and a formidable struggle will then immediately follow. अहं च तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिः अभङ्गविक्रमः निहत्य तद् रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयम्। उस युद्ध से मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाला उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। Nay, coming to grips on the battlefield with those ogres of terrible prowess and destroying that army led by Ravana, my valor knowing no frustration, I shall happily return to the abode of Sugriva, the lord of monkeys. ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिः भीमविक्रमः उरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुम् अथारभत। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़ी भारी वेग से वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। Furious like the wind, Hanuman, son of the wind god of redoubtable valor, now forthwith proceeded to fell the trees with great impetuosity of his thighs. ततः तद् हनुमान वीरो बभञ्ज प्रमदावनम् मत्तद्विजसमागुष्ठं नानाद्रुमलतायुधम्। तदंतर वीर हनुमान जी ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखारित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अंतपुर के उपवन को उजाड़ डाला। The valiant Hanuman then laid waste the aforesaid pleasance attached to the gynaeceum, which was resonant with shrieks of birds and heat, and full of trees and creepers of every variety. तद्वनं मथितैः वृक्षैः भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूव अप्रियदर्शनम्। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशय को मत डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षण में अभव्य दिखाई देने लगा। With its trees uprooted and ponds stirred up and rendered muddy, and the crests of its pleasured hills crushed, that pleasure grove presented an unsightly appearance. नाना शकुंत विरुतैः प्रभिन्न असलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतैः न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुला भरणा रेजुः विह्वला इव तालताः। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चैं चैं करने लगे। जलाशय के घाट टूट फूट गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं। इन सब कारणों से वह प्रमदावन वहां ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल में से झुलस गया हो। वहां की लताएं अपने आवरणों को नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थी। With the shrieks of various birds, the brinks of its ponds demolished, its coppery shoots withered, and with the myriads of trees and creepers dried up, that pleasure grove did not look bright on that occasion, as though it had been destroyed by a wildfire. Those creepers, too, with their coverings in the form of leaves displaced, looked like women with their robes in disarray.
लतागृहैः चित्रगृहैश्च साधितैः व्यालैः मृगैः आर्तरवैश्च पक्षिभिः शिलागृहैः उन्मथितैः तथा गृहैः प्रणष्टरूपं तद् अभूत् महत्वनम्। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं, पाले हुए हिंसक जंतु मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रसाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे इस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। With its arbors and picture galleries destroyed, tame beasts of prey such as tigers, deers, and birds emitting cries of distress, its grottos and other structures demolished, that extensive grove presented the appearance of ruin. सा विह्वल अशोक लता प्रधाना वनस्थली शोकलता प्रधाना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेः बलाद्धि प्रमदावनस्य। दशामुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी इस विशाल कानन की भूमि, जहां चंचल अशोक लताएं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी ने बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। Through the ferocity of the monkey Hanuman, the woodland of that pleasure garden, which afforded shelter to the women folk of Ravana, the 10-headed monster, and which was distinguished by its clusters of shaking Ashoka creepers, then became a jumble of creepers, which caused grief to the onlookers. ततः सकृत्वा जगदीपतेः महान् महत् व्यलीकं मनसो महात्मनः युयुत्सु रेखो बहुभिः महाबलैः श्रिया ज्वलंस्तोरणमाश्रितः कपिः। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए। उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। Having perpetrated something which was utterly displeasing to the mind of the high-minded ruler of the land of Lanka, and eager to contend single-handed with a number of warriors endowed with extraordinary might, the great monkey Hanuman took up his position at the entrance of the pleasaunce, blazing with martial glory. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 1चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 41 of the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।